नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के बारे में, जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर से। 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2 दिन चलने वाला है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से बिहार इससे प्रॉफिटेबल हो सकता है, कंपनीज जो है वो आने वाली हैं और वो अपने साथ में क्या क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकती हैं, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिहार के लिए जो भी वीडियोस हम लोग लेकर आते हैं बिहार की खबर में, वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ये बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल। इसके अलावा आपको बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कि सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, सब्जेक्टिव वीडियोज़ होते हैं, वो भी आपको यहीं से मिल पाएंगे। चलो जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, बिहार बिजनेस कनेक्ट निवेश के लिए तैयार है बिहार, पटना में जुटी 80 से ज्यादा कंपनियां। तो इसका मतलब है कि बिहार में किस जगह पे ये हो रहा है बिहार बिजनेस कनेक्ट, वो हो रहा है पटना में। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आगाज हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी आ रहे हैं, मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पर आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर, नाम है नीतीश मिश्रा जी, वो भी अवेलेबल है। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिनका काम है कि स्टेट में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप हों और इससे जो राज्य है उसका विकास हो। इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से विकास हो सकता है। निवेशकों से इन्वेस्टमेंट पर होगी चर्चा, यहाँ पर लिखा भी है। और 80 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो इस जगह पे शामिल होने वाली हैं। आज है 19 दिसंबर, आज हुआ है, और उसके बाद में 20 दिसंबर, उसमें भी कल भी होने वाला है। प्रतिष्ठित उद्योगपति और राज्य कैबिनेट मंत्री यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा जी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो क्यों चुना गया है बिहार को? वाई बिहार? क्यों ऐसा है कि भाई बिहार को चुना गया है? द मेन रीजन इज बिकॉज इट हैज अनटैप्ड पोटेंशियल। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमारे बिहार में है। और किस तरीके का वो मिलता है आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए, लोकेशंस के लिए को देखकर अगर देखा जाए तो वो रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि राज्य सरकार की विल जो होती है, राज्य सरकार चाहती है कि नहीं चाहती है, तो वो भी इस टाइम पे है। क्योंकि ये आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी बिहार के लिए बिजनेस कनेक्ट एक बार मुंबई में हुआ था और अभी हो रहा है फिर से ये बिहार में, पटना में हो रहा है। बिहार हैज़ अनटैप्ड पोटेंशियल इस वजह से। इसके अलावा और कौन कौन से रीजंस हैं? वी हैव अबंडेंट रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, उनको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी यूज़ करने के लिए पूरी क्षमता है, हम कर सकते हैं। और यहाँ के क्षमता के तौर पर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं ही, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, इसके साथ साथ जो मानव संसाधन होता है और वी कैन से यंग वर्कफोर्स है इस जगह पे। यंग वर्कफोर्स जिसे जाना पड़ता है अन्य राज्यों में, उन्हें नहीं जाना पड़ेगा जब बिहार में ही नौकरियां मिल जाएंगी। इसके अलावा इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बना सकता है और अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज ये दे सकता है इन्वेस्टर्स जब आएंगे और कंपनी सेटअप करने के लिए। देखिए यहाँ पर सब कुछ है। किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है, हमने अगर आपने मेरी क्लासेस करी हैं इससे पहले भी तो आपको पता होगा, मैंने कवर भी किया है। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए आवश्यकता होती है सबसे पहले रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की। वो इंडस्ट्रीज के तौर पर देखा जाए तो बिहार में आपको मिल जाएगा। जो मिनरल्स होते हैं वो तो मिल ही जाते हैं अगर आप उस तरीके से देखें तो, उस इंडस्ट्रीज बात की जाए तो। बट अगर आप डिजिटल टेक में जाना चाहते हैं तो उसमें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वी हैव यंगस्टर्स जो कि जाते हैं, जो कि बिहार से छोड़कर बेंगलोर जाते हैं, जो बिहार से छोड़कर पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली आते हैं, नोएडा। क्यों जाएंगे जब यहाँ पर ही सारी इंडस्ट्रीज रहेंगी? अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। और सभी लोग जानते हैं कि जब ये छठ का टाइम आता है तो रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गो टू देयर होम। सब कोई जाना चाहता है बिहार में, अपने घर जाना चाहता है उस समय, क्योंकि महापर्व है बिहार का। अगर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लग जाती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, फूड टेक में इंडस्ट्री होती है, या फिर आप डिजिटल सेक्टर में कोई इंडस्ट्री लग रही होती है, या फिर कोई जैसे खनिज होते हैं, मिनरल्स की कोई इंडस्ट्री लगती है, तो वो भी किसी में भी अगर होता है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है वर्क करने के लिए। पलायन कर चुके हैं लोग, माइग्रेट कर चुके हैं, उन्हें वापस आना पड़ता है। तो यही बात है। इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा पोटेंशियल है बिहार में और वो सीख कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपनी इंडस्ट्रीज को लगाकर। ठीक है, अल्टीमेटली इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बिहार बढ़ेगा
अगर परिवार बढ़ेगा, परिवार के साथ साथ जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा, उसके बाद में जो जिला है वो बढ़ेगा, और साथ साथ राज्य और देश बढ़ेगा। ठीक है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कोई चीज़ अलग नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वी हैव बिहार एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। कैसे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। आंकड़े ये हैं कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट का मतलब होता है कि बिहार रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अच्छा, इसमें इसका ये मतलब नहीं होता कि सबसे ज्यादा हो चुका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है 2015 से 2015-16 से 2022-23 के बीच में देखा जाए तो जो CAGR है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, चक्रवृद्धि वार्षिक जो दर होती है, वृद्धि दर जो होती है वो कितनी है, 8.72% आती है। यू कैन नोट डाउन दिस, ये CAGR कितना है, 8.72% है 2015-16 से 2022-23 के लिए GSDP की बिहार में, जो कि अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में अच्छी खासी है, दैट द ग्रोथ इज वेरी हाई। ठीक है, इसके अलावा फास्टेस्ट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भी है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, अच्छा यहाँ पर इसका फिर से ये मतलब नहीं है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज्यादा है अन्य स्टेट से, यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखी जाती है। अगेन यहाँ पर जो ब्रैकेट है ईयर्स का वो कितना है, 2015-16 से 2024-25 का ब्रैकेट लिया गया है। 2015-16 से 2024-25 का ब्रैकेट लिया है। इसमें देखा जाए तो बिहार का जो GSDP है करंट प्राइसेस पे वो लिखा है, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, जो साथी हमारे मेंस देना चाहेंगे वो याद इसको कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि ये इट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है। GSDP इसकी इंक्रीज कर रही है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार ये इंक्रीज कर रही है करंट प्राइसेस पे। एंड दिस ग्राफ ऑल्सो, ये पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, ये इसकी ग्रोथ रेट जो है वो आप देख पा रहे हैं, ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि यस, बिहार इज वी कैन से इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला राज्य है बिहार में, बिहारी। आगे आते हैं, और क्या संभावनाएं हैं बिहार में, वो ये हैं कि बिहार इज अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस ऑल्सो। बिहार में लगभग 80% और वी कैन से 85%, यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है, अबाउट 80% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। लगभग 80% के आसपास की जो जनसंख्या है बिहार की वो कृषि में लगी हुई है। दैट मीन्स कृषि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कृषि से उत्पाद निकल के आते हैं और उत्पाद का यूज़ किया जा सकता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस है। इट इज अ लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाट इज द रैंक हियर? द रैंक इज बिहार इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है किसमें, ये वेजिटेबल्स में, सब्जी उगाने में, और 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, 8वां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसका उत्पादन होता है फ्रूट्स उगाने में। ठीक है, सब्जियां और जो फल होते हैं उनको उगाने में। और इसके अलावा कुछ ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मखाना आप देख पा रहे हैं, फॉक्सनट है, लीची है, इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आइए देखते हैं डेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डेटा ये लिखा है कि भाई बिहार प्रोवाइड करता है 85% ऑफ द वर्ल्ड्स मखाना। पूरे विश्व में जितना मखाना पैदा हो रहा है, फॉक्सनट पैदा हो रहा है, उसका 85% कौन दे रहा है? बिहार ही दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और क्या होता है भाई मखाने से? मखाना होता है रिच इन प्रोटीन में, फाइबर में और आयरन में। ठीक है, आयरन भी प्रोवाइड करता है आपको, प्रोटीन भी देता है, फाइबर भी देता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट भी किया जाता है और बिहार में है भी। तो इसको हम लोग अन्य राज्यों में भी सेल करते हैं और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका हो रहा है कहां पर? बिहार में ही हो रहा है। एंड द स्टेट ऑल्सो हैज वर्चुअल मोनोपोली इन लीची प्रोडक्शन। मुजफ्फरपुर की लीची, अच्छा सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं, ईस्ट चंपारण में भी और भी कई सारे जिले हैं जहां पर लीची का उत्पादन किया जाता है। और लीची के लिए एक राजा की तरीके से मान सकते हैं बिहार स्टेट को भी, पूरे भारत में तो है ही। इसके अलावा क्या है भाई? द स्टेट हैज डेवलप्ड एज नंबर 1 स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पूर्वी भारत की बात की जाए, जहां पर पूर्वी राज्य आ रहे हैं, उत्तर पूर्वी राज्य अलग हो जाते हैं। पूर्वी राज्यों में देखा जाए सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद जो है वो कहां से आता है? बिहार से ही आता है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस है एंड लीडर इन द प्रोडक्शन है, फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल्स में भी और एग्रीकल्चरल जितने भी हमारे फसलें होती हैं उनमें भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या चीजें हैं बिहार को? मैं अपने जरिए से आपको बताना चाहता हूं कि भाई बिहार में क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि भाई बिहार पिछड़ा
स्टेट है ना, हर अगर किसी को बताने में कि अच्छा मैं बिहार से आता हूँ, अगर आप बिहार में नहीं रहते तब भी, मैंने ऐसे भी सुना है कुछ लोगों से कि अरे मुझे लगता है, मुझे किसी को बताने में ऐसा लगता है कि अरे क्यों बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनको ये पीपीटी शो कर दीजिएगा, मेरा वीडियो शो कर दीजिएगा, उनको पता लग जाएगा कि बिहार आगे बढ़ रहा है। और क्या है भाई, 6th लार्जेस्ट मोबाइल सब्सक्राइबर बेस मिलता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि बिहार में लोग मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, एवरीवन इज टेक सेवी बन चुके हैं वहां पर। 64.31 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, 64.31 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे। ये मार्च 2022 का डेटा है, मार्च 2024 निकल चुका है, तो अब तक तो ये नंबर और बढ़ चुका होगा। मार्च 2022 तक 64.31 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हो चुके थे बिहार में, और इससे ये बन गया था बिहार 6th लार्जेस्ट मोबाइल सब्सक्राइबर बेस अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स। पूरे 28 राज्यों में 6th लार्जेस्ट मोबाइल सब्सक्राइबर बेस आपको मिलता है कहां पर, बिहार में ही मिलता है। लोगों के पास, और जब से कोविड आया था, तो कोविड के बाद से भी जब से शिक्षा जो है वो ऑनलाइन कर दी गई थी, ऑनलाइन भी करना ज़रूरी हो गया था, तो उस टाइम से भी लोगों के पास मोबाइल जो है अच्छी खासी मात्रा में है, घरों में मोबाइल की संख्या भी बढ़ गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग मोबाइल खरीद नहीं सकते, एवरीवन हैज़ मोबाइल, एंड बिहार इज़ एट द 6th प्लेस, जब जिसके पास, जो कि टोटल मोबाइल सब्सक्रिप्शन में हमारे पूरे भारत के राज्यों में आता है। इसके अलावा और भाई और क्या चीज़ें हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्री इन एमएसएमई ग्रोथ। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, इनमें ग्रोथ में भी बिहार को अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा अवार्ड मिला है भाई इसको, नेशनल एमएसएमई अवार्ड, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 इसको मिल चुका है। और बिहार एक स्ट्रॉन्ग एमएसएमई का बेस है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका भी बेस है, यू कैन सी है। एंड इसको सेकंड प्राइज मिला था, इसको सेकंड प्राइज मिला था नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में भी। इसके अलावा देखते हैं कि क्या चीजें हैं। बिहार हैज टॉप्ड द कंट्री, टॉप्ड मतलब फर्स्ट रैंक पे आया है इन द कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस और एमएसएमईज गेटिंग द ZED, ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ZED एक वो कह सकते हैं कि इसको सर्टिफिकेशन होता है, जैसे हर चीज़ का सर्टिफिकेशन ISI सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही इंडस्ट्रीज के लिए भी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ZED सर्टिफिकेशन होता है। उसमें बिहार ने टॉप किया था, उसमें बिहार ने टॉप किया हुआ है। द स्टेट हैज़ 3,256 ZED सर्टिफिकेट यूनिट्स आउट ऑफ 26,277 इन इंडिया। 3,256 ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी MSME इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर मिलती हैं। पूरे भारत में 26,277 हैं उनमें से, और वो ZED सर्टिफिकेट उन्हें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक फेयर ग्राउंड नहीं है बिहार में, प्रॉपर एक फेयर ग्राउंड है इंडस्ट्रीज के लिए भी, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज भी बनी हुई हैं, उन्हें पूरा हेल्प भी मिलती है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से झलकता भी है। इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड, इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है, डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, राज्य सरकार की तरफ से डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। कितने करोड़ का, 2,266 करोड़ का, ठीक है, 2,266 करोड़ का। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं इसी सेक्टर में भी, और उन्हें सब्सिडी भी मिलती है इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए भी। एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम भी यहाँ पर चल रही है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, युवा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, EBC है, SC ST, ये सारे स्कीम्स भी साथ साथ चल रही हैं, तो इनका भी मेंशन करना यहाँ पर बनता है, जिससे कि हमारा बिहार राज्य MSME में भी आगे बढ़ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द कंट्री इन द MSME ग्रोथ। आगे आते हैं भाई, और क्या चीजें हैं। द इमर्जिंग स्टार्टअप हब, स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं बिहार में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कॉर्पस जो है वो कितना है, 500 करोड़ का दिया गया है, 500 करोड़ का दिया गया है। किसने दिया है, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, BSFT, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने इसको 500 करोड़ का फंड दिया है फॉर द स्टार्टअप्स एंड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके अलावा 700 प्लस स्टार्टअप सजेस्टेड हैं अंदर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। दिस इज द मेजर पॉइंट। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, अगर आप इस बार का मेंस देना चाहते हैं, अगर आप इन चीजों को नोट करना चाहते हैं इन द GS पेपर नंबर 2 पार्ट, अगर आप इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्लीज इन डेटा को यूज कर लीजिएगा।
इस डेटा का यूज कर लीजिएगा, काफी हेल्प मिलने वाली है आपको। कोवर्किंग स्पेस ऑल्सो, बी हब, बिजनेस हब्स के लिए। बिजनेस हब्स का मतलब क्या होता है, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं किसी भी जगह पे, ठीक है, एक वहां पर पूरा बिजनेस पार्क बना हुआ है और उस बिजनेस पार्क में कोवर्किंग स्पेसेस रहते हैं। कोवर्किंग मतलब कई सारी कंपनीज होती हैं, आपस में एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक साथ काम भी कर सकते हैं, कोवर्किंग स्पेस होता है। उस स्पेस के लिए जो डेटा अवेलेबल है वो क्या है वो देखते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, वर्किंग स्पेस है, वहां पर 600 प्लस लोग जो है वो काम कर सकते हैं सिटिंग कैपेसिटी के साथ साथ। ये को वर्किंग स्पेस जो है ये बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखने में मिलता है कि गुड़गांव में, नोएडा में, है ना, इन सब जगहों पे ऐसा देखने में मिलता है कि को वर्किंग स्पेस जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन बिहार में भी हैं 600 प्लस जो है पीपल वहां पर आपस में काम भी कर सकते हैं। बी हब जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं 40,000 स्क्वायर फीट एरिया वाले एरिया में भी, ठीक है। IIM बोधगया है, यस IIM बोधगया मिलता है आपको, CIMP मिलता है, IIT पटना भी मिलता है आपको। इसके अलावा बहुत सारे आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाएंगे, NITs भी अवेलेबल हैं। तो शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, IIM भी मिलता है आपको, IITs भी मिलते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी मिलते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी मिलते हैं। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल है। स्टार्टअप्स के लिए फेयर ग्राउंड मिलता है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। फंडिंग एवेन्यूज बीइंग क्रिएटेड थ्रू इन्वेस्टर्स मीट, लगातार आप जानते हैं कि फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट भी होती रहती है, साथ में बैंक मीटअप्स भी होते रहते हैं। एवरीथिंग, सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो क्रिएट कर रही हैं, जिससे कि अल्टीमेटली बिहार स्टेट का ही फायदा होने वाला है। तो इमर्जिंग हब है स्टार्टअप का भी, ये चीज भी यहां पर आपको देखने में मिलेगी। अब जरा जान लेते हैं कि इस बिहार का जो बिजनेस कनेक्ट है 2024 का, जो कि पटना में हो रहा है आज और कल 19 और 20 दिसंबर को हो रहा है, उसके एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं। तो पहला एडवांटेज उसका क्या है, ये आपके मेंस के पॉइंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप बिहार को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पर प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, निवेश के अवसरों को बढ़ावा ये देता है। निवेश जो कि आपको आता है अन्य राज्यों से भी और अन्य देशों से भी आ सकता है। अगर बिहार में किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, MSME को डेवलप करना है या फिर किसी अन्य इंडस्ट्री को डेवलप करना है, उसके लिए भी। अगला यहाँ पर बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलता है, एनहांसेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डेफिनेटली किसी भी चीज को अगर आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है आपको, तो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, पूरी एक चेन डेवलप होती है, ठीक है, एक सप्लाई चेन डेवलप होती है और वो सप्लाई चेन जो होती है वो अन्य छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में काम में आती है। तो अगर एक कोई बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, डेफिनेटली उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उसकी ब्रांचेस से मल्टीपल ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जो कि छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बट अल्टीमेटली उनसे भी अर्निंग होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी उससे, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, एनहांसेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगला आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। रोजगार सृजन होगा, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, दे विल कम एंड दे विल वर्क इन देयर होम टाउन ओनली, अपने घर में, अपने गृह राज्य में काम कर पाएंगे। स्ट्रेंथन MSME जो इंडस्ट्रीज होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग जो होते हैं वो यहाँ पर स्ट्रेंथन हो पाएंगे, उनकी क्षमता भी बढ़ पाएगी। इसके अलावा प्रमोट्स एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देखिए बिल्कुल सही बात है, हर इंडस्ट्री ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं होती, छोटी इंडस्ट्रीज भी होती हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज भी होती हैं। इसके साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं किसी भी कृषि से के उत्पाद जो होते हैं उनका, वो भी यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। अच्छे खासे ग्राउंड है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे मखाना इंडस्ट्री है, लीची इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट होता है सब्जियों के लिए, फलों के लिए, जो कि रैंक में भी है, ये हो भी रहा है और फ्यूचर में ये चीज़ बढ़ने ही वाली है, डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इसके बाद बूस्ट टूरिज्म के लिए आपको पता होगा बिहार टॉप कर रहा है इस टाइम पे। गोवा में आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनसे भी ज़्यादा जो रेट है टूरिस्ट का, चाहे वो इंडिया के टूरिस्ट हों या बाहर से इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उनका भी रेट आपको कहाँ पे मिलेगा, बिहार में ज़्यादा मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट के लिए भी यहाँ पर है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप होती हैं एंड छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बट दे आर वर्किंग एंड वो प्रॉफिटेबल भी हैं। अगला है पॉइंट सिंप्लीफाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर प्रॉपरली है, इसी वजह से ये बिजनेस कनेक्ट या फिर बिजनेस मीट्स जो है वो होती रहती है लगातार कुछ ड्यूरेशंस में। इंकरेजेस स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन ऑल्सो, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे मैंने इससे पहले बताया। आर्थिक समावेशन, इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी जो है वो बढ़ावा उसका भी दिया जाता है। ये एक 9th पॉइंट है इसका हो गया। 10th पॉइंट है यहाँ पर, इट ड्राइव्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एवरीथिंग मस्ट बी लिंक्ड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से जोड़ना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टोटल 17 है। हर पॉइंट से आप यहाँ पर इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप आंसर लिखना चाहते हो
तो आप मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो 70th मेंस की 70 बीपीएससी मेंस की, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इनमें डेटा को इंक्लूड करना आपका काम है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ें और डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं। ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ हमेशा लिंक करना पड़ेगा, और आपको ही नहीं सरकार भी लिंक करती है। सरकार भी चाहती है कि पॉवर्टी खत्म हो, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है। जीरो हंगर हो, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है। ठीक है, इस तरीके से इंडस्ट्री हो, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 है ये। तो ये सारे जो गोल्स हैं वो सारे फुलफिल हो, यही एक एम है बिहार की गवर्नमेंट का भी, बिहार सरकार का भी, और बिहार के जो लोग हैं वो भी ये चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आज की जो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 है उसकी बात खत्म होती है। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए है, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। व्हाट इज द इनकम एलिजिबिलिटी? बिहार लघु उद्यमी योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों की आय पात्रता क्या है? आय पात्रता अगर आपको नहीं पता है, जस्ट ट्राई कीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने के लिए। बिहार लघु उद्यमी योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों के लिए आय पात्रता क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। 10,000, 6,000 से कम मासिक आय होनी चाहिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, या फिर वार्षिक आय इनकी 8,000 से या फिर 15,000 से कम होनी चाहिए। आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में, ज़रूर दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है आपके लिए आज। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। आप इस QR कोड को स्कैन करने के बाद भी इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, और ईमेल ID है abhishek.singh@studiiq.com। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, studiiq.com है, gmail.com नहीं है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं हमारे फाउंडेशन बैचेस से, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे, क्योंकि इस समय आपको मिलेगा AKS लाइव। अगर आप कोड यूज करेंगे मेरा तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट AKS लाइव। और 71st BPSC के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरा सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। आप मेरा कोड यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगी, एवरीथिंग जो कि यहाँ पर आपको मिलता है फाउंडेशन कोर्स में वो सब कुछ अवेलेबल है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको हमारी तरफ से इनपुट मिलेगा, आपको भी देना पड़ेगा अपनी तरफ से एफर्ट। चलिए, और जिसने भी BPSC स्टडी IQ को सब्सक्राइब ना किया हो वो जरूर कर लें। क्लासेस जो हैं वो उसकी देखिए, एडमिशन कब से क्लोज हो जाएगा? 20 दिसंबर से एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो जल्दी से एडमिशन ले लें। कल ही है 20 दिसंबर, आज है 19 दिसंबर, शाम की क्लासेस लग जाएंगी, एडमिशन ले सकते हैं। BPSC स्टडी IQ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार की खबर में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।